फ्रेंड्स, क्या हिंदुओं में भी महिलाएं बुर्का लगाती हैं? एक तालिबानी समर्थक कह रहे थे कि हिंदुओं में भी महिलाएं बुर्का लगाती हैं। लक्ष्मण जी सीता जी का मुख नहीं देखा था, इसका मतलब था कि सीता जी बुर्का लगाती थी। अब तालिबानी समर्थक के इस उदाहरण का आंसर क्या हो सकता है? आप भी सोचिए कि क्या हिंदुओं में भी महिलाएं बुर्का लगाती हैं? वास्तव में हमारे समझ से तो ऐसी बात हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में महिलाएं बुर्का नहीं लगाती, बल्कि हिंदुओं में पुरुष के लिए बुर्का की व्यवस्था है। तब आप चौंक पड़ेंगे कि यह आप क्या कह दिए। मैंने कहा सही, लेकिन पुरुष में बुर्का की व्यवस्था है अनुशासन के रूप में, न कि कपड़ा से मुख ढकना। पुरुष के लिए यह व्यवस्था है कि आप अन्य महिलाओं के मुख को नहीं देख सकते, सिर्फ अपनी पत्नी के मुख को देख सकते। अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी महिला या दूसरी की पत्नी के मुख को नहीं देख सकते। अब यह सवाल उठता है कि हिंदुओं में यह जो व्यवस्था है, क्या पुरुष इस बात को जानते हैं कि पुरुष के लिए बुर्का व्यवस्था है? पुरुष के लिए अनुशासन है। हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात को प्रमाणित करता है कि हिंदुओं में पुरुष दूसरे की पत्नी को नहीं देखेंगे। अब है कि जो बड़े हैं वे भी अपने से छोटे की पत्नी को नहीं देखेंगे। जो ससुर है या पिता तुल्य, दूसरे चाचा तुल्य जो दूसरे मर्द हैं, वे भी औरतों को नहीं देखेंगे, अपनी नज़र उन पर नहीं रखेंगे। तब रही बात कि कभी कभार ऐसा होता है कि पुरुषों की नज़र दूसरी महिलाओं पर चली जाती है। उससे बचने के लिए हिंदुओं में महिलाएं पर्दा करती है, अपनी साड़ी से मुख को, चेहरा को ढक लेती है, पुरुष की मदद करने के लिए कि उनकी नज़र हम पर नहीं पड़े। जबकि व्यवस्था है बुर्का के पुरुषों के लिए, अनुशासन रूपी बुर्का, जिससे कि वे दूसरों पर नज़र न रखें, दूसरे की महिलाओं पर नज़र न रखें। लेकिन जब पुरुष की नज़र चली जाती है दूसरों की महिलाओं पर, तो उस समय अपने को बचाने के लिए, पुरुष से ओट करने के लिए हिंदू महिलाएं पर्दा करती हैं, साड़ी की पल्लू से अपने मुख को ढक लेती है। बंधुओं, सोचने का सवाल है कि किसी भी बात को बिना समझे यूं रख देना अच्छी बात नहीं है। हिंदुओं में महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, इज्जत होती है, आदर होता है। लेकिन देख लीजिए इस्लाम में पुरुष कष्ट थोड़ा भी नहीं काटना चाहते, अपनी सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर सौंप देते हैं। पुरुष को नहीं देखना है दूसरे की महिलाओं को। अब ये कष्ट नहीं काटेंगे, अब इनकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर डाल देते हैं इस्लाम में पुरुष, कि इतना ढक के रखो कि हम कुछ भी करें तो तुमको नहीं देख सके। ये कौन तरीका हुआ? आप अपने को अनुशासन में रखें, आप नहीं देखें। और यदि आपसे गलतियां होती है तो महिलाओं का काम है कि पर्दा कर लें, साड़ी पहनने को कहें। लेकिन जब आप समीज और सलवार में रहेंगे तो निश्चित रूप से ढकने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो साड़ी पहनना अनिवार्य करें, आप भी ये साड़ी पहनना होगा। फिर उनके पास मुख ढकने के लिए व्यवस्था होगी। जब पुरुष से गलतियां होंगी, पुरुष की नज़र गलती से महिलाओं पर पड़ेंगी, तो महिलाएं साड़ी से मुख ढक लेंगी। तो इस्लाम में पुरुषों को अपने पर भी अनुशासन लगाना चाहिए। इस्लाम में पुरुष समझिए तो अपने आप पर अनुशासन थोड़ा भी नहीं रखते। यह बहुत गलत बात है। महिलाओं में कोई दोष नहीं है, दोष है तो इस्लाम में पुरुष पर है, क्योंकि पुरुष को अपने आप को अनुशासन में रखना चाहिए और महिलाओं को स्वतंत्रता आज़ादी देनी चाहिए। महिलाएं गलत नहीं करती, यदि उसे कोई गलत बनाता है तो वह जिम्मेदारी पुरुष की है।
हिंदुओं में देख लीजिए, पुरुष में अनुशासन है, महिलाओं से ज़्यादा पर्दा पुरुष करते हैं, और जो पुरुष नहीं करते हैं महिलाओं से पर्दा, दूसरी की महिलाओं से पर्दा, दूसरी की पत्नी से पर्दा, वे समझिए तो हिंदू सही अर्थों में नहीं है। महिलाओं की इज्जत करने वाला ही हिंदू है। पुरुष हिंदू में अपने को अनुशासन रूपी बुर्का में रखते हैं, और जब पुरुष की नज़र धोखाधाकी चली जाती है तो महिलाएं पर्दा करती है। यह बात इस्लाम धर्म के लोग समझने की कोशिश करें कि हिंदुओं में पुरुष कष्ट काटते हैं, अनुशासन में अपने आप को रखते हैं, लेकिन इस्लाम में नहीं। इस्लाम में भी पुरुष को ऐसा करना चाहिए, और जब कभी धोखाधाकी होता है तो महिलाओं को पर्दा करने की बात होनी चाहिए। बंधु, फ्रेंड्स, समझने की बात है, सोचने की बात है। सोच के देखिए पर्दा किसके लिए होना चाहिए। अब यदि कोई गलत अर्थ लगाते हैं कि हिंदुओं में, रामायण में तो महाभारत में पर्दा की व्यवस्था महिलाओं के लिए, बुर्का की व्यवस्था है, बुर्का की व्यवस्था कभी नहीं रही है। यहाँ अनुशासन रूपी बुर्का है, आप में अनुशासन नहीं, आप ज़बरदस्ती करते हैं। इस्लाम में आप ज़बरदस्ती करते हैं। इस्लाम को भी समझना चाहिए, उनके पुरुषों की भी समझना चाहिए कि औरतों की समाज में बहुत इज्जत है और औरतों की बहुत बड़ी भागीदारी है। मैं आशा करता हूँ कि समाज में इसका अच्छा असर पड़ेगा। जय श्री राम।